हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा बताई गई कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स से सीखेंगे जो हमारी लाइफ को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ बना दें। डॉक्टर विश्वरूप रॉय अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से पीएचडी एंड डायबिटीज़ हैं। साथ ही ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध मेमोरी माइंड एंड बॉडी एक्सपर्ट और ट्रेनर भी हैं। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं हेल्थ को और बेहतर कैसे बनाया जाए। जो कुवैत की पॉपुलेशन खान पान उसका नाम मैंने दिया वीआईपी डाइट एंड द जरावास पॉपुलेशन का डाइट मैंने नाम दिया डीआईपी डाइट। वीआईपी का मतलब समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, हमारे देश में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे पता चलेगा? वीआईपी, जिसके लिए कोई नियम कानून नहीं हो, जो रेड लाइट क्रॉस कर सकता है, जो नियम तोड़ सकता है, वीआईपी। डीआईपी कौन? हम और आप जैसे लोग। डी डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, जो सारे नियम फॉलो करते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं। रेड लाइट खराब हो तो भी रुक के देखते हैं, सोचते हैं खराब है कि ठीक है। डीआईपी, जिसकी वजह से हमने से कुछ लोग लेट भी हो गए आज यहाँ पे आते हुए। डीआईपी, जब भी आप दुनिया में जब भी कोई भी खाना खाते हैं, जब वो स्टमक में जाता है उसके बाद वो या तो डीआईपी की तरफ बिहेव करेगा या वीआईपी की तरफ बिहेव करेगा। जो भी कुछ आप खाते हैं, जो भी अभी खा के आए, जो भी आप खाने जा रहे हैं, द मोमेंट दे एंटर द स्टमक आइदर दे विल बिहेव एज अ डीआईपी और दे विल बिहेव एज अ वीआईपी। वीआईपी का मतलब जैसे स्टमक में जाएंगे वो बॉडी के सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए सीधे वो शुगर वो लिवर में से क्रॉस करते हुए ब्लड में घुलेंगे और सारा गड़बड़ कर देंगे। डीआईपी का मतलब अगर ब्लड में शुगर लेवल ऑलरेडी थोड़ा हाई है तो वो इंटेस्टाइन में रुक जाएंगे, लिवर में छूट जाएंगे, और जब ब्लड शुगर कम हो जाएगा तब वो धीरे धीरे टॉप एंटर करेंगे। दैट्स कॉल्ड डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट। आप ऐसे समझिए कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में एक पुलिस कांस्टेबल है, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसका नाम है, मेडिकली कहते हैं इंक्रीटिन हार्मोन। वो डायरेक्शन देता है, रुको, ट्रैफिक को स्टॉप करता है, फूड ट्रैफिक को, राइट। और जब ब्लड शुगर ठीक कम हो जाता है तब थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक में भेजता है। लेकिन जो वीआईपी डाइट है, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आ रहा है, ये वीआईपी डाइट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें कुछ शाइनिंग स्टार थे, वो है ड्राइवर, वो देखा था ना, याद है? दो ज्यादा ड्राइवर्स, वो इंक्रीटिन के सिग्नलिंग सिस्टम को पहचानता है, लेकिन जैसी एक फूड पैक्ड हो जाता है, वो डेड हो जाता है, तो उसका ड्राइवर के बिना वो गाड़ी है, तो जो ट्रैफिक वाला है वो सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है गाड़ी में, वो तो गाड़ी यूं ही चल रही है, वो सारे सिग्नल को बैरियर को तोड़ते हुए आगे जाएगी। दैट इज कॉल्ड वीआईपी। तो मैंने ये देखा कि जो कुवैती पॉपुलेशन है, दे आर ऑलवेज ऑन वीआईपी फूड, और जो जरावास के लोग हैं, दे आर ऑलवेज ऑन डीआईपी फूड। अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि डीआईपी और वीआईपी फूड कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता, दैट्स ऑल, आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सारा नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। द ओनली थिंग इज यू शुड नो व्हिच वन इज डीआईपी, व्हिच वन इज वीआईपी, जो कि बहुत आसान है। मेरा अगला स्तर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें वो डिस्टिंक्शन कैसे करना है वो दिया है मैंने। वीआईपी फूड, हमेशा 2 तरह के फूड ही वीआईपी फूड होते हैं। कोई भी फूड जो आपके प्लेट में आने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होते हुए आना पड़े, वो है इंडस्ट्री से आना पड़े, दैट इज कॉल्ड वीआईपी। और कोई भी फूड जिसका ओरिजिन एनिमल हो, पशुओं से आएगा, वो भी है वीआईपी। जैसे मीट, जैसे मछली, जैसे अंडा, जैसे दूध, वीआईपी। दूध को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। दूध को हम न्यूट्रिशन मानते हैं, हमारा एक हिस्ट्री है उसमें, एक मैथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि दूध भी वीआईपी हो सकता है। पूरी दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। पूरी दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। सो भगवान ने दूध बनाया है, लेकिन जिंदगी भर पीने के लिए नहीं, और दूसरे जानवर के दूध को छीन के, उसके बच्चे से छीन के वो पीने के लिए नहीं। हर जानवर के दूध का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, वो उस जानवर के हिसाब से बना हुआ है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बचने के लिए न्यूट्रिशियस, आपके लिए नहीं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं गाय के दूध से तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है, वो तो सही बात है। आपने देखा बछड़ा 6 महीने में 90 किलो का गाय बनता है, क्योंकि गाय के दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है
वो इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से करीब 6-7 गुना ज्यादा होता है, राइट। इंसान को 90 साल का बनने के लिए 90 केजी का बनने के लिए 90 साल लग सकते हैं, लेकिन गाय को 90 केजी का बनने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय भैंस बनाना चाहते हैं या इंसान बनाना चाहते हैं? अगर उतना बड़ा करना चाहते हैं तो हाथी का दूध दे दीजिए और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होना क्राइटेरिया नहीं है, रास्ता क्या है वो क्राइटेरिया है। सिर्फ मंजिल पे ध्यान नहीं होना चाहिए, रास्ता भी सही होना चाहिए। और हर चीज जो बहुत तेजी से ग्रो करती है वो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। कैंसर का मतलब यही होता है, तेजी से ग्रो करना। तो these are called the VIP food and these two fruits and vegetables in its raw state is called DIP food. कई बार लोग बोलते हैं आम का सीजन आ गया ना, डायबिटीज पेशेंट आते हैं, बोलते हैं 15 साल हो गए आम को तो देखा भी नहीं, सूंघ के काम चला लेते हैं। लगता है देख भी लेंगे तो डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने कैसे बताया। हमारे 3 दिन का डायबिटीज का कैंप होता है। हम पहली शर्त ये रखते हैं, कैंप के अंदर वही डायबिटीज पेशेंट आ सकता है जो मेरी 2 शर्त माने। पहला शर्त ये कि सारी दवाई की थैली, इंसुलिन की थैली बाहर एक डब्बा रख देते हैं, उस डब्बे में डाल के तभी आप कैंप के अंदर एंटर कर सकते हैं। 1 नंबर 2, आप तैयार हैं कि अगले 3 दिन तक मेरे कैंप में रोज कम से कम 2 केजी आम आपको खाने पड़ेंगे। तो जो 2 शर्त मान लेंगे, थैंक यू, उन्हीं की डायबिटीज में ठीक कर पाऊंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आम अगर आप खाली पेट में खाते हैं, सुबह खाते हैं और भरपूर खाते हैं तो आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो इस सीजन में कम से कम ध्यान रखिए कि आम जो आपने पिछले 15 साल में नहीं खाए तो वो कोटा भी आज इस बार पूरा करना है। तो कोई भी फल है, चाहे वो केला है, चाहे वो चीकू है, चाहे वो अंगूर है, टेम्पररीली शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा जरूर देगा, लेकिन ओवरऑल आपके शुगर को अच्छा मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल डाइट कोक, उसको आप पी लें, शुगर लेवल नहीं बढ़ता है तो रख दिया नाम डाइट कोक, बट इन रियलिटी 7 दिन लगातार पिएंगे तो शुगर लेवल अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमारी आदत है कि इमीडिएट क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देख के हम उसको एविडेंस मानते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे स्टेप 2, स्टेप 1 तो है, दिस इज द स्टेप 1 एक्चुअली। 12 बजे तक स्टेप 1, सुबह आप 12 बजे तक सुबह से लेकर 12 बजे तक जो भी आप खाएं, इट शुड बी फ्रूट्स, फल, अलग अलग तरह के फल, मीठे फल, खूब सारे फल, कम से कम 800 ग्राम फल, कम से कम। और गुठली निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद इफेक्टिव वेट है जो खाने योग्य है वो बोल रहा हूँ। कम खाएंगे इससे तो ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ज्यादा खाने से ठीक हो जाएंगे ये जरूर जानता हूँ मैं, राइट। तो 12 बजे तक जितनी बार हो सके और जितना ज्यादा हो सके वो खाना है, लेकिन वो उसका कंडीशन ये है, इट हैज टू बी ओनली फ्रूट्स। तौलिए नहीं, नापिए नहीं, बस खाते जाइए। ऐसे खाइए जैसे मानिए कि आज का दिन ही आखिरी दिन है खाने का, राइट। ऐसे खाइए जैसे मानिए कि भगवान ने आपको खाने के लिए बनाया बस, लेकिन खाइए फ्रूट्स 12 बजे तक। अच्छा 12 बज गए तो स्टेप 2, 12 बज गए उसके बाद आ गया लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर कैसे करना है? लंच एंड डिनर हमेशा करना प्लेट 1 एंड प्लेट 2। जब भी बैठेंगे खाने के लिए प्लेट 1 रखा, प्लेट 2 रखा, 2 प्लेट में। अभी तक तो 1 प्लेट में खाते थे, 2 प्लेट में डबल खाना। प्लेट 1 में आपको कम से कम 4 अलग अलग रंगों के या 3-4 तरह के वेजिटेबल जो कच्चा खा सके ऐसा रखना है। 400 ग्राम कम से कम, 400 ग्राम। जैसे खीरा है, जैसे टमाटर है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, जो भी प्याज है जो आप कच्चा खा सकें, ऐसा टोटल 400 ग्राम 3-4 तरह के वेजिटेबल प्लेट 1 में रखा। प्लेट 2 में वो सारे खाना जो आपको बहुत पसंद है, जैसे राजमा, छोले, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, वो सब रख दीजिए, अचार, वो सब रख दीजिए। अब अपने आप से प्रण कीजिए, पहले मैं प्लेट 1 फिनिश करूंगा और जब ये खत्म हो जाएगा उसमें कुछ नहीं दिखेगा, तभी मैं प्लेट 2 को देखूंगा। आप सोच रहे हो प्लेट 1 400 ग्राम खाऊंगा तो जगह कहाँ रह जाएगी मेरे पास? यही तो मैं चाहता हूँ कि जगह ना रहे आपके पास। अगर इतना ही आपको खाने की इच्छा, कम से कम थोड़ा सा 400 ग्राम खाने के बाद अगर इच्छा अब भी है तो जरूर खाइए, बट 400 ग्राम वो अब होता क्या है, देखिए वो जो प्लेट 1 है उसमें दैट इज 4 टाइप ऑफ रॉ वेजिटेबल, वो है DIP डाइट, दैट्स कॉल्ड DIP डाइट। वो वेजिटेबल जब जाएगा तो वो बॉडी के
हवलदार का सिग्नल को समझेगा। अब पीछे से जब वीआईपी डाइट आएगा तो आगे वाला ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो पीछे वाला कैसे आगे बढ़ेगा? समझ रहे ना, राइट? तो इसीलिए जो पीछे वीआईपी आया वो भी वीआईपी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लूं फिर प्लेट 1 चलेगा, नहीं चलेगा। समझ रहे ना बात, राइट? तो समझिए क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे खाना है ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में खाना है ये और इंपॉर्टेंट है, राइट? सेम ही क्वांटिटी खा रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं, उल्टा ऑर्डर करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो ये समझने की बात है। और इंपॉर्टेंट है भरपूर खाना, प्लेट 1 भरपूर खाना। जब भरपूर खाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो स्टमक का इंटेस्टाइन है, वो जो इंटेस्टाइन लाइनिंग होती है उसमें डीआईपी डाइट उसके ऊपरी परत में लग जाएगा, तो वो सिग्नलिंग को अंडरस्टैंड करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा अगर ब्लड शुगर आपका हाई है, ना तो खुद बढ़ेगा ना बाद में आने वाले फूड को बढ़ने देगा। तो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग प्लेंटी, ज्यादा खाना, प्लेट 1 ज्यादा खाना, प्लेट 1 ज्यादा खाना। तो मैंने खाने के कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, मैंने ऐड किया है, और यही काम आपको करना डिनर में भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डिनर जब भी आप करें 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर लें। 8 बजे तक आपका बॉडी डाइजेस्टिव मोड में होता है, उसके बाद बॉडी रिपेयर मोड में होता है। जब रिपेयर मोड में होगा तब खाना खाएंगे तो बॉडी सोचेगी पहले रिपेयर कर लें, कुछ लोगों के लिए बॉडी सोचेगी रिपेयर कर लें तब तक, लेकिन तब तक क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा बिना मतलब कि। वही सेम खाना लेकिन 8 बजे से पहले खाइए। स्टेप 3 इसमें है, स्टेप 3 स्टॉप ईटिंग पैक्ड फूड। कोई भी चीज जो डब्बे में आती हो डब्बे में रहने दीजिए, खोलिए मत। ब्रेड है, रस्क है, बिस्किट है, चिप्स है, लेट इट इन द डब्बा ओनली, बॉक्स में रहने दीजिए। रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड शुगर है, उसको कम से कम यूज कीजिए, प्लेट 2 में यूज कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, इसको भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, वो एमवे का है, फॉरएवर लाइफ है, वो कौन सा हर्बल लाइफ है, वो एक सलमान खान का भी आता था कुछ, कौन सा था वो, रिवाइटल है। देखिए वो कैसे काम करता है। कोई भी न्यूट्रिशनल टैबलेट जब आप खाते हैं तो बॉडी में क्या करता है, कोई भी खाना खाते हैं तो बॉडी में क्या करता है, पहले वो समझें। कोई भी खाना, जैसे मान लो आप संतरा खाएंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो पहले ब्लड में घुलेगा, फिर सेल्स के अंदर जाएगा, तभी वो काम करेगा। लेकिन याद रखिए सेल्स के जो दरवाजे हैं वो छोटे होते हैं और न्यूट्रिएंट का जो साइज है वो बड़ा होता है, इस छतरी की तरह। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे घर का दरवाजा छोटा है, ये छतरी बड़ी है, मुझे एंटर करना अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा, इसको फोल्ड कर लूंगा और फिर आई विल स्टेप इनसाइड द डोर, फिर चाहे तो ऐसे खोल लूंगा, फोल्डिंग छतरी। ठीक इसी तरह से जब आप कोई खाना खाते हैं तो वो अपने आप को स्क्वीज कर सकता है, स्क्वीज करके वो एंटर करता है और फिर खोलता है। न्यूट्रिशन इस तरह से काम करता है। लेकिन जब आप न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, कौन की टैबलेट, तो इस तरह के जब टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो भी इस अम्ब्रेला की साइज के हैं, बट वो फोल्ड नहीं हो सकते। अब इमेजिन कीजिए आपके पास छतरी है, ये फोल्ड नहीं हो सकती, आप दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, दरवाजा छोटा तो क्या होगा, यू विल स्ट्रगल। इस चक्कर में छतरी भी टूटेगी और दरवाजा भी स्क्रैच पड़ेगा, खराब होगा। तो जब भी कभी आप न्यूट्रिशन टैबलेट लेते हैं तो वो बॉडी में स्ट्रगल करता हुआ, सेल्स के दरवाजे को डैमेज करता हुआ, आपको नुकसान पहुंचाता हुआ फायदा करने की कोशिश करता है। तो न्यूट्रिशन टैबलेट जिस ढंग से एक्सपेक्टेडली काम करना चाहिए वो कभी भी वैसे काम करती ही नहीं है, ना कर सकती है। तो आज घर जाने के बाद आप में से वो लोग जिन्होंने महंगे महंगे न्यूट्रिशन टैबलेट खरीदे हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, बॉर्नविटा पाउडर है, उसको लीजिए और डस्टबिन में ही डाल दीजिए। जानवरों को मत दीजिए, नुकसान करेगा उनके लिए। चाय और कॉफी अगर पीना ही है तो 12 बजे तक मत पीजिए, 12 बजे के बाद पीजिए। सुबह का चाय सबसे नुकसान करता है। चाय जो है वो वीआईपी है, और ये मैं नहीं चाहूंगा कि सबसे पहले वीआईपी जो है आपके बॉडी के इंटेस्टाइनल लाइनिंग में वो आ जाए। फिर चाहे डीआईपी डाइट भी खाएंगे तो बॉडी में वीआईपी की तरह ही काम करेगा। तो जो हमारी आदत है चाय पीने की सुबह खाली पेट, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फिर भी अगर चाय पीना ही है तो हुंजा टी, आज आपको चाय पिलाएंगे, हुंजा टी अभी खाएंगे, राइट? तो वो हुंजा टी पीजिए, उसका रेसिपी आपको मिल जाएगा। उसका ऐसा रेसिपी है,
ये रेसिपी आपको बाहर मिल जाएगी, ये रेसिपी से आप घर जाके खुद ही बना सकते हैं इसको, राइट। तो ये 3 स्टेप, ये स्टेप 3 इसको पूरा करेंगे आप। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होने वाला है, 3 दिन के अंदर मोस्टली, स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, 3 दिन के अंदर उनकी डायबिटीज शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगी। हफ्ते तक किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड डिजीज नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड के जो टेस्ट नॉर्मल आएंगे। 1 महीने तक करेंगे तो अर्थराइटिस है, किडनी डिस्फंक्शन है, ओबेसिटी है, लिवर डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है 1 मंथ। 6 महीना अगर अस्थमा है, 9 महीना अगर स्किन डिसऑर्डर है या एडवांस स्टेज कैंसर है।